पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 में संजना और सलमा की बातचीत सुनी थी, जिसमें वो अपनी माँ की तबीयत के बारे में बता रही थी। अब हम आगे देखते हैं कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं। जैसे कि इस टेबल में लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी को कॉपी में बनाकर पूर्ण कीजिए। तो आपको अपनी कॉपी में इस सारणी को कंप्लीट वर्क करना है। जैसे कि दादाजी आपके साथ रहते हैं या कहीं और स्थान पर रहते हैं, तो आपको इस सारणी में ये फिल करना है कि आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं या कहाँ रहते हैं, उस स्थान का नाम लिखना है। दादी, ताऊ, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची आदि के बारे में आपको इस सारणी में डिटेल से फिल करना है और अपनी कॉपी में मेंशन करना है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं चैप्टर के बीच में। पता कीजिए और लिखिए आपके पड़ोस में कौन रहते हैं, कौन कौन रहते हैं। तो आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, उनके नाम लिखकर इस क्वेश्चन के आंसर फिल करना है। अगला है, इसमें एकल परिवार कितने हैं। आपके पड़ोस में जो रहते हैं उनमें एकल परिवार कितने हैं, 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। आप उनके घर में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो आपके पड़ोस में जो परिवार रहते हैं उसमें कितने सदस्य हैं। संयुक्त परिवार है तो उसमें 4 से ज़्यादा सदस्य होंगे, एकल परिवार है तो उसमें 4 सदस्य होंगे। तो आप और फिर उनमें काम यानी कि जो घर का कार्य होता है, बाहर का कार्य होता है, उस सबको किस प्रकार से उनमें बांटा जाता है। इसमें संयुक्त परिवार कितने हैं, आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जो फैमिलीज रहती है, उसमें संयुक्त परिवार कितने हैं वो आपको संख्या बतानी है। उनमें कौन कौन से सदस्य रहते हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार होता है। संजना का परिवार एकल परिवार होता तो माँ की देखभाल कौन करता। तो जाहिर है संजना का परिवार होता तो संजना को या उसके पिताजी को ही उसकी माँ की देखभाल करनी होती, क्योंकि एकल परिवार में माता पिता और 1 या 2 बच्चे होते हैं। अब आगे देखते हैं, परिवार का वंश वृक्ष यानी कि हमारा परिवार है, उसमें वंश यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रम चलता है वो किस प्रकार चलता है। अब आप भी अपने परिवार के पिता माता दोनों के सदस्यों की सहायता से वंश बनाएंगे। यानी कि आपको अपने माता पिता और उनके पिता और उनके भी पिता यानी कि दादाजी और परदादाजी का इसी प्रकार क्रम बना के देखना है। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है, हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर से क्यों आ गया है। जब उसे पता चला कि संजना का परिवार संयुक्त परिवार है और उसकी माँ की तबीयत खराब होने पर उसका संजना का परिवार ही उसकी देखभाल कर रहा है, तो सलमा भी सोचने लगी कि मेरा परिवार संयुक्त परिवार क्यों नहीं है, हम क्यों में पिताजी के साथ ही रहते हैं और हमारे दादा दादी और सब क्यों नहीं है। तो उसने अपने पिताजी से क्वेश्चन किया कि हमारा परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया है, क्या हम अपने गाँव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते। आगे देखिए, सलमा के पिताजी ने उससे क्या उत्तर दिया। सलमा के पिताजी ने कहा, आजकल व्यवसाय की तलाश में उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। यानी कि गांव में रोजगार व उच्च शिक्षा का पर्याप्त संसाधन नहीं होते, इसलिए परिवार उच्च शिक्षा और रोजगार की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि बड़े शहरों में पलायन अर्थात बड़े शहरों में जाकर रहने लगते हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग ही रह सकते हैं। जगह कम होने के कारण वहाँ पे मकान भी छोटे होते हैं और जिसमें केवल कम लोग ही रह सकते हैं। इसीलिए संयुक्त परिवार बढ़कर एकल परिवार बन गए हैं। इसीलिए संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवारों में परिवर्तन हो रहे हैं। संयुक्त परिवार बढ़ने के और भी कई कारण है, यानी कि केवल उच्च शिक्षा और रोजगारी संयुक्त परिवार से एकल परिवार होने के कारण नहीं है। इनके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों की संख्या,
जहाँ परिवार के सदस्यों की ज़्यादा संख्या होती है तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके कारण संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित होते हैं। आदतें जब कई लोग एक परिवार में रहते हैं तो उनकी आदतें नहीं मिलती। उन आदतें नहीं मिलने के कारण आपस में ही मनमुटाव होने लगता है। अगला कारण है सदस्यों का व्यवहार। आर्थिक स्थिति यानी कि यानी कि धन की पर्याप्त मात्रा न होना परिवार टूटने का कारण है। आप आय व्यय की आय और व्यय करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तरीके आदि से भी निरंतर बदलाव हो रहा है। यानी कि इन सब कारणों से संयुक्त परिवार एकल परिवार में विभाजित हो रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, गोद लेना। अगला टॉपिक है गोद लेना। एक बार बरसात के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। विद्यालय से पिकनिक मनाने यानी कि संजना और सलमा अपने विद्यालय के साथ पिकनिक मनाने के लिए कहीं दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य परिवारों के साथ खेल कूद, खाने पीने का आनंद लिया और बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? योगी ने कहा, यह मेरी छोटी बहन है। तो योगी किसको अपने साथ लेकर आया था? छोटी बहन। मोहन ने कहा, ये पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? यानी कि मोहन ने पहले योगी की बहन को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने योगी से कहा कि पहले तुम्हारी बहन को कभी नहीं देखा, अभी ये तुम इस बहन को कहाँ से लाए हो? योगी बोला, ये हमारे घर में नई आई है, मेरे पिताजी व माताजी ने गोद लिया है। यानी कि जो मोहन की और योगी की बहन थी वो उसकी सगी बहन नहीं थी, उसे योगी के माता पिता ने गोद लिया था। जैसे कि मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही ये भी अब मेरे माता पिता की लड़की है। यानी कि गोद लेने के बाद जिस बच्चे को भी माता पिताओं द्वारा गोद लिया जाता है वे उनका ही बच्चा कहलाता है। इस तरह से यह मेरी बहन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे साथ साथ घूमती और मेरी नकल करती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।